अब अगर सम्मन सर्व नहीं हो पाया, जो सेक्शन 64, 65 और 66 में प्रोसीजर दिया हुआ है सम्मन सर्व करने के लिए, तो किस विधि के द्वारा हम सम्मन को सर्व करा सकते हैं? तो आगे का जो सेक्शन 67 है वो इस बात को बतलाता है कि सम्मन यदि सर्व नहीं हुआ, जो 64, 65 और 66 सेक्शंस में प्रोसीजर बताया गया है, तब वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे? तो सेक्शन 67 क्या कहता है? प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। जो पहले प्रोवाइड कराया गया उसके द्वारा सम्मन सर्व नहीं हो पाया, तब क्या करना चाहिए? तो if the service cannot by exercise of due diligence be effected as provided in section 64, 65 or 66, the serving officer shall affix one of the duplicate of the summon to the some conspicuous part of the house or homestead in which the person summoned ordinarily resides, or thereupon the court, after the making of such inquiry as it think fit, may either declare that the summon has been duly served or order a fresh services to such manner as is considered proper। तो क्या करते हैं कि सम्मन का जो एक कॉपी होता है, ठीक है, वो जहाँ वो पर्सन रहता है, ठीक है, उसके उस कॉन्स्पिशियस पार्ट मतलब ऐसा पार्ट जहाँ आसानी से नज़र लोगों का चला जाए, मतलब मेन डोर। एक्चुअली में मेन डोर के विषय में कॉन्स्पिशियस पार्ट लिखा हुआ है। तो मेन डोर पर वो एफिक्स, एज ए प्रैक्टिकल यदि बात करें तो मेन डोर पर वो एफिक्स कर दिया जाता है। जो मेन डोर होता है ना, उसके बगल वाला जो दीवार लेफ्ट राइट होता है, उसमें उस पर एफिक्स कर दिया जाता है। और एक कॉपी वैसे जो कोर्ट रूम होती है उसके बाहर जो नोटिस बोर्ड, सब जगह तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कई सारे कोर्ट्स में जो मेट्रो सिटीज़ होते हैं उसमें एक नोटिस बोर्ड होता है, वहाँ पर भी एफिक्स किया जाता है, ठीक है। तो उसको एफिक्स किया जाता है, ठीक है, उसको लगा दिया जाता है। अब यदि कोई पर्सन, ठीक है, अपार्टमेंट वाले घर में रहता है, ठीक है, तब कहाँ संबंध लगाएंगे? चूँकि उनका तो मान लीजिए 3rd फ्लोर, 5th फ्लोर, 7th फ्लोर पे रहते हैं, तब कहाँ? तो जो अपार्टमेंट होगा उसका जो नीचे का मेन डोर होगा जहाँ पर से एंट्रेंस होता है, ठीक है, तो वहाँ पर एफिक्स कर दिया जाता है, ताकि आने जाने वालों को या जो जिसके के लिए सम्मन इशूड हुआ है उसी रास्ते, जिस रास्ते से वो जाएंगे अपने फ्लोर पे, उस रास्ते पर एफिक्स कर दिया जाता है ताकि उनको वो दिख जाए, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। तो उस जरिए से भी इस सम्मन को माना जाता है कि सर्व्ड हो गया, ठीक है। और कोई परिस्थिति हुई वैसी तो वो मजिस्ट्रेट फिर से दोबारा सम्मन को इशूड भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में सर्व्ड माना जाता है, ठीक। अब दूसरा सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 68, ठीक है। अब यदि गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको सम्मन कैसे सर्विस कराएंगे? तो गवर्नमेंट सर्विस के लिए, सर्वेंट के लिए एक अलग प्रोसीजर है, ठीक है। वो प्रोसीजर क्या कहता है कि व्हेन द पर्सन सम्मन्ड इज द एक्टिव सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में एक्टिव सर्विस मतलब अभी कंटिन्यूसली वो सर्विस कर रहा है, तो कोर्ट इशूड द सम्मन शैल बी ऑर्डिनरी सेंड टू द डुप्लीकेट ऑफ द head of the office in which the such person is employed, or such head shall thereupon cause this summon to be served in the manner provided in section 64 and shall return it to the court under the sign with the endorsements required by these sections। तो ये क्या किया जाता है, कोर्ट के द्वारा हेड ऑफिस, जो जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है उसके हेड ऑफिस को कोर्ट सम्मन कर देती है कि इस पर्सन के लिए सम्मन है। तो हेड ऑफिस क्या करता है, उस पर एक डुप्लीकेट वाले पर सिग्नेचर करके फिर वापस वो कोर्ट में भेज देता है। बाकी हेड ऑफिस अपने प्रोसीजर जो 64 का प्रोसीजर है उसके थ्रू उस सम्मन को सर्व कौन करता है? हेड ऑफिस अपने एम्प्लॉय को सर्व कराता है। तो ये प्रोसीजर इसलिए भी है क्योंकि जो डिपार्टमेंट है उसको इस नॉलेज में आ जाता है कि इस पर्सन के ऊपर एक लीगल प्रोसीडिंग जो है वो शुरू हुई है, किस चीज़ के लिए, वो सारा जो नॉलेज होगा वो डिपार्टमेंट को भी आ जाता है। इसलिए इस प्रोसीजर को अपनाया गया है ताकि डिपार्टमेंट भी उस पर्सन के विषय में जान जाए, और उसको भी यदि डिपार्टमेंटल कोई इंक्वायरी करनी होगी तो वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर सकता है। तो ये प्रोसीजर 68 में किया गया।
कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होगा तो उसको डायरेक्टली समन सर्व ना होकर के उसके हेड ऑफिस के द्वारा, जो हेड ऑफिस होगा उसके द्वारा समन सर्व कराया जाएगा। ठीक है। और सेकंड में कहता है द साइन शैल बी एविडेंस टू द सर्विसेज, जो साइन करके हेड ऑफिस कोर्ट में भेज देती है तो उसको पूरी तरीके से एविडेंस के रूप में माना जाता है कि सर्विस ऑलरेडी सम्मन हो चुका है उस पर्सन को जिसके लिए सम्मन जारी किया गया था। ठीक है। अब सेक्शन 71 में आते हैं। दो सम्मन सर्विसेज ऑफ सम्मन ऑन विटनेसेस। विटनेसेस को सम्मन कैसे सर्व किया जाएगा? तो विटनेसेस को सम्मन सर्व करने का तरीका जो 64 और 65 में बताया गया उसके जरिए तो विटनेसेस को सम्मन सर्व कराया ही जाता है, बट उसके बाद रजिस्टर्ड पोस्ट जो था 65 में उसके द्वारा कराएंगे। लेकिन उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो आजकल व्हाट्सएप और ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है उसके द्वारा भी सम्मन को सर्व कराया जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का जो प्रोसीडिंग है वो मतलब प्रक्रिया है वो जनरली भी एक्यूज्ड पर्सन को सम्मन सर्व कराने के लिए किया जाता है। ठीक है। उसके बाद 69 सेक्शंस में आते हैं। तो सर्विसेज ऑफ सम्मन आउटसाइड ऑफ द लोकल लिमिट यदि हो तब कैसे सम्मन सर्व कराएंगे? व्हेन ए कोर्ट डिसाइड दैट द सम्मन्स इशूड बाय इट शैल बी सर्व्ड एट एनी प्लेस आउट ऑफ द लोकल जुरिडिक्शन इट शैल बी ऑर्डिनरी सेंट। Such summon is duplicate to the magistrate within the local jurisdictions the person summoned reside or it should be there served। यदि लोकल जुरिडिक्शन से बाहर का होगा तो सिंपल सी बात है कि वो सम्मन कहाँ चले जाएगी? दूसरे मजिस्ट्रेट के पास जिसके जुरिडिक्शंस में वो पर्सन्स आते हैं या जो एरिया आता है जहाँ वो पर्सन्स रह रहे हैं। तो जिस मजिस्ट्रेट के जुरिडिक्शंस में आता है उस मजिस्ट्रेट के पास चला जाता है वो सम्मन, और वो सम्मन जो है वो मजिस्ट्रेट सर्व कराती है उस पर्सन्स को। ठीक है। और वो सर्विंग होने के बाद वो पर्सन फिर अपना जहाँ केसेस चल रहा है वहाँ वो अपीयर होता है। ठीक है। तो जिसके जुरिडिक्शंस में वो आएगा वो मजिस्ट्रेट सर्व करा देगा। ठीक है। तो ये 69 भी आपको सेक्शंस क्लियर हो गया होगा। तो ये सर्विंग का प्रोसेस जितना था ये आपको पूरी तरीके से समाप्त हुआ। अब सम्मन सर्व की प्रोसेस ख़त्म। अब आगे की जो प्रक्रिया होगी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे।